बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, जैसे कि जनरली मैक्सिमम प्लेसेस पे ब्रीडिंग सीजन के लिए लोगों ने बॉक्सेस लगा दिए, तो इस हवाले से रोज़ ही क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ पेयरिंग के बारे में, कुछ DNA के बारे में, कुछ ब्रीडिंग बॉक्सेस के बारे में, नेस्टिंग के बारे में, और बर्ड्स अंडे ना दे रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट मामलात मेरे सामने रोज़ आते हैं। तो मैंने सोचा आज एक कॉम्प्रिहेंसिव से एक कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि आपको ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले जो जो स्टेप आप लोगों ने लेने हैं वो एक बार आपके जहन नशीन हो जाएं। अगर इसमें किसी तरीके से किसी हवाले से भी आपकी कमी है तो वो दूर हो जाए। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैंसियर भाई हमारे बहुत खुश हैं कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है। मैं व्हाट्सएप पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, तो बड़ी खुशी का इजहार हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है आपकी ये खुशी कायम दायम रहे, ब्रीडिंग सीज़न आपको बहुत अच्छा आए। पहली बार जो करा रहे हैं, सेकंड बार जिनकी ब्रीडिंग्स हो रही है, सब के रिज़ल्ट्स आउट क्लास आएँ। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, सब के रिज़ल्ट्स आउट क्लास आएँ ताकि उनकी जो ये खुशी है वो दीदनी हो जाए और वो देखने के काबिल हो। तो इसमें देखें, जो मैं अभी आज मैंने सोचा कि कंप्लीट वीडियो बिफ़ोर हम ब्रीडिंग के हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम ब्रीडिंग एक अच्छे अंदाज से, या अगर हमने बॉक्सेस लगा भी दिए हैं तो ये स्टेप अगर हमें किसी एक को ये एक स्टेप भी मिसिंग है तो इस स्टेप को मुकम्मल कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहले जो है बर्ड्स की एज का फैक्टर। बर्ड की एज का फैक्टर आपने देखना है। जो ब्लैक आई बर्ड हैं तो उनमें कम से कम जो एज है वो हमारे जो पेयर है उसकी 8 से 10 महीने कम से कम एज होनी चाहिए। अगर फीमेल की एज थोड़ी सी बढ़ भी जाए तो वो बेहतर होता है, ताकि क्योंकि एग्स देने भी फीमेल ने होते हैं तो उसमें ये होता है कि उसकी मैच्योरिटी डेवलप हुई होती है, मगर मेल को भी मैच्योर होना चाहिए। कम से कम 8 या 9 महीने का मेल, 10 या 11 महीने की फ़ीमेल हो तो आपका एक परफेक्ट पेयर बनता है। आप ये पेयरिंग बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। अच्छा, एज के बाद आपका जेंडर कन्फर्मेशन। जेंडर कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि ये मेरा सेकंड पॉइंट है, जेंडर कन्फर्मेशन। जेंडर कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि आपको मेल फीमेल का पता होना चाहिए। जो पेयर आप लगा रहे हैं या नेचुरली आपका पेयर डेवलप हो चुका है, आया वो मेल फीमेल कन्फर्म है। देखिए, अगर तो आपके पास किसी मेल ने या फीमेल ने पहले ब्रीडिंग की है, अब आपने उसका पेयर चेंज कर दिया या वही पेयर आपने इस साल भी आपने रन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा कि ये मेल है ये फीमेल है। अदरवाइज़ अगर आपके सस्ते बर्ड हैं तो फिर तो वो एक हड्डी वाला तरीका होता है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर उनके पेल्विक की हड्डी में गैप ज़्यादा है तो वो फीमेल होगी, और अगर उसकी हड्डी नुकीली है और गैप कम है तो वो हमारा मेल होगा। इसके अलावा जो उनका सर होता है, जो सर की जो टॉप होती है, उसमें ये देखना होता है कि अगर तो वो मेल है तो उसके सर के ऊपर हल्की सी गुलाई होगी, अगर वो फीमेल है तो उसकी फ्लैटनेस होगी। एक बात। तीसरी बात जो बहुत अच्छे अंदाज से आप मेल और फीमेल को चेक कर सकते हैं, वो जब एक मेल और फीमेल स्टिक पे बैठे हों तो आप उनको देख लें कि जो फीमेल हमेशा स्टिक पे थोड़ी गिर के बैठती है और वो टांगे खोल के बैठी होती है, और मेल बड़ा एक्टिव होके बैठा होता है और उसकी टांगे फीमेल की बनिस्बत क्लोज होती हैं। अच्छा, मगर जो बेस्ट वे है जेंडर कन्फर्मेशन का वो DNA। अगर आपके पास अच्छे पेयर्स हैं, मीन्स कि अगर आपके पास पार ब्लू भी है, ब्लू फिशरी है जिसे आपने अगली म्यूटेशन में इस्तेमाल करना है, ओप्लाइंस है, तो कोशिश करें कि आप चाहे कि कमर्शियल बर्ड से कोशिश करें कि आप DNA करा लें। DNA के बाद 100% कन्फर्मेशन होती है, 99.9% कन्फर्म हो जाता है ये मेल है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेल फीमेल में कोई गलती हो जाए DNA के बाद। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक तो पेयरिंग आप करते हैं, हमें म्यूटेशन को ख्याल में रखना पड़ता है और हम पेयरिंग करते हैं। एक होती है नेचुरल पेयरिंग। अगर आपके बहुत से बर्ड्स एक इकट्ठे एक आप केज में छोड़ देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक मेल, आपको मेल और फीमेल्स का पता है,
मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे बैठना शुरू हो जाते हैं और इस तरह के आपके 3-4 जोड़े डेवलप हो जाते हैं और इसी अंदाज से आपने अगली म्यूटेशन को चलाना भी होता है। या आपके पास सस्ते बर्ड है, कॉमन लुटीनो है, लुटीनो पर्सनाटा है, अल्बाइनो ब्लैक आई है, इस तरह के बर्ड की अगर खुद पेयरिंग हो जाए, आपको रिंग नंबर के हिसाब से उनके मेल फीमेल या उनकी शक्लों के हिसाब से आपको मेल फीमेल का पता है, तो तब भी आपकी ये नेचुरल पेयरिंग है। इससे बेस्ट कोई पेयरिंग नहीं होती, इससे रिजल्ट आपको बहुत ही आउट क्लास मिलता है। अच्छा, अब एक बात है कि आपने मेल और फीमेल को, एक मैं और आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर आप पेयरिंग करते हैं तो आप ये करें कि वो आप मेल और फीमेल जिसकी पेयरिंग करते हैं उसे घर के किसी ऐसी जगह एक छोटे केज में ला के रख दें जहाँ से आपके घर में आना जाना लोगों का चल लगा रहता है। तो उसमें ये होता है कि वो मेल फीमेल इकट्ठे होके बैठते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें पेयरिंग लगा ले। हफ्ता ही किस तरह रखेंगे तो फिर दोबारा जब उन्हें केज में मेन केज में ट्रांसफ़र करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेयर लगा रहेगा। वो अपना सर वगैरह खुजाएँगे जब आपने उन्हें अपने मीन्स के लाउंज वगैरह या ऐसी जगह रखा होगा जहाँ उनकी पेयरिंग हो जाएगी। एक पेयरिंग का और मैं तरीका बताता हूँ जो अननेचुरल पेयरिंग हम खुद लगाते हैं। आप देखें, आप मिसाल के तौर पर आपके पास 1.5 बाय 3 का एक केज है जिसमें 2 खाने बने हुए हैं, तो आप मेल को एक साइड पे छोड़े, फीमेल को दूसरी साइड पे छोड़े। थोड़े दिन आप उन्हें इस तरह रखें, वो एक दूसरे को मिलते मिलाते रहेंगे, चोंचे मिलाएंगे इस तरह। तो इस तरह भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी पेयरिंग हो जाए। हफ्ता ही किस तरह रखें, बाद में उनको इकट्ठा कर दें, तो इस तरह भी उनकी पेयरिंग डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि आपने पेयरिंग्स भी कर ली, कन्फर्मेशन भी होगी, DNA भी करा लिया, सारे मामलात आपके हो गए। तो अब क्या है कि अब आपने जिन बर्ड्स को आगे ब्रीडिंग करवानी है उनको सॉफ्ट फूड शुरू करवाना है। देखिए, सॉफ्ट फूड अमूमन 3 किस्म के होते हैं ब्रीडिंग पे। ये पहला सॉफ्ट फूड जो मैं बता रहा हूँ वो आजकल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और सर्दियों में तो ये चलना ही चलना है, वो है अंडा और ब्रेड। एग ब्रेड देनी है अगर हो सके तो उसमें थोड़ा रस जो होता है उसका भी चूरा शामिल कर लें, या बिस्किट ले लें उसका चूरा शामिल कर लें। एग को भी मैश करें, वो आपका जो कद्दूकश होता है, और ब्रेड को भी मैश करें। मेरे YouTube चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है, वो भी एक शॉर्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। एक ये सॉफ्ट फूड। दूसरा सॉफ्ट फूड आपकी सब्जियों का सॉफ्ट फूड है। आप सब्जियों का सॉफ्ट फूड यूज़ करें। एक तो इसमें बर्ड्स की प्रोटीन पूरी होती है और आपके बर्ड्स जल्दी आपकी हीट पे भी आते हैं और बर्ड्स के अंदर जितना कैल्शियम विटामिन कमी होती है वो मुकम्मल हो जाती है। इसमें अगर दालों के साथ में आप दाल, मूंग और गंदम को शामिल कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें बर्ड्स को जल्दी हीट पे भी लाती हैं। अच्छा, तीसरा सॉफ्ट फूड जो आपने यूज़ करवाना है वो वेजिटेबल्स का सॉफ्ट फूड है। ये सॉफ्ट फूड इसमें आप 4-5 कद्दू हो गया आपका, फिर उसके बाद गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इस तरह की 3-4 सब्ज़ियाँ शामिल कर लें। 1-2 पालक या धनिया या इस तरह की आपकी मेथी मिल जाती है, लूसन मिल जाता है। ये 4-5 चीज़ें आप शामिल कर लें, इससे आपका एक बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड डेवलप होगा। और इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आप पालक शामिल करते हैं, लूसन शामिल करते हैं और छल्ली को शामिल करते हैं तो ये आपके बर्ड्स को जल्दी हीट पे लेके आएंगे, ब्रीडिंग की तरफ माइल करेंगे। छल्ली को आप सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, एक प्रॉपर सॉफ्टवुड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं छल्ली को। अच्छा, अब मैं अब एक बात बताऊं, देखिए आपने जैसे जब आप यूज़ करेंगे ना, अब आपने इनकी रूटीन इन 3 सॉफ्टवुड की कैसे रखनी है। एक दिन आपने दाल देनी है, फिर आपने सब्ज़ी देनी है, फिर आपने एग एंड ब्रेड देना है, फिर आपने सब्ज़ी देनी है, फिर आपने दाल देनी है, फिर आपने सब्ज़ी। यानी हर अंडे और अंडा ब्रेड और दालों के दरमियान आपने सब्ज़ी को चलाना है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि दालों में और अंडा ब्रेड में प्रोटीन बहुत एक्सेसिव मीज़ के पोजीशन में मौजूद होता है, तो इससे बर्ड्स में कई बार आप बहुत एक्सेसिव जब 2 चीज़ें देते हैं तो बर्ड में चर्बी आ जाती है। तो अगर इन बिटवीन आप एक फ़ाइबर के तौर पे आप यूज़ करते हैं, आप वेजिटेबल्स को हर
2 सॉफ्ट फूड के दरमियान वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, हाँ, या हर दूसरे दिन आप वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, तो आपके बर्ड्स में चर्बी नहीं आएगी। वो चर्बी का जो अंसर होता है वह उसे वो माइल कर देता है। पानी के अंदर आप एप्पल विनीगर का यूज़ करें, इससे भी बर्ड के अंदर जो बीमारियां वगैरह, जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें, आपने ये दाना की भी मेरी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे देख लें। दाना आपने 8-10 किस्म का दाना होता है, वो आप यूज़ करें, वो मैंने मेंशन किया है, मगर उसके अंदर आप कनेरी सीड को बढ़ा दें जब तक ब्रीडिंग होती है। मसलन 10 किलो अगर आप दाना बनाते हैं तो कोशिश करें 1 किलो 1.5 किलो उसमें कनेरी सीड को शामिल कर लें। इससे आपके ब्रीडिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कनेरी सीड प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन बर्ड्स को देता है। ठीक है, आप अपने सॉफ्ट फूड पे कनेरी सीड का और भंग का जो सीड है और कनेरी सीड, इन दोनों के पाउडर बना लें, इनके सीड्स के आप अपने ग्राइंडर में, और ये भी आप अपने तीनों सॉफ्ट फूड के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दें। इससे भी आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स 2 तरीक़ों से यूज़ होते हैं। मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम, या तो आप पानी में यूज़ करेंगे, जो वाटर ड्रिंकर लगाते हैं या पॉट लगाते हैं बर्ड्स को, या तो आप उसमें यूज़ करेंगे या आप अपने सॉफ्ट फूड पे यूज़ करेंगे। ये 2 तरीके हैं। अब किसी किस्म का भी, बहुत सी मेरी वीडियोस मौजूद है मल्टीविटामिन्स की, वो देख सकते हैं। किसी किस्म का भी मल्टीविटामिन आप यूज़ करें, आप जिस अंदाज से भी यूज़ करें। म्यालिक को आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विटाफार्म, वर्सलागा, ये जो आपके विटामिन्स है, ये आप अपने सॉफ्ट फूड पे यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी मेंशन है, उन जो प्रोडक्ट लेंगे या जिस शॉपकीपर से लेंगे या जो आप उनकी बॉटल वगैरह लेंगे, उनके ऊपर भी क्वांटिटी मेंशन होती है। ये सारे जो विटामिन्स और कैल्शियम है आपको उसमें भी मिल जाएगा, मीन्स के क्या कहते हैं, लूज़ पैकिंग में भी मिल जाते हैं और दूसरी पैकिंग्स में भी मिल जाते हैं। वर्सलागा और इनके अलावा प्राइम का भी आता है। सिमंस का साइमोस्ट्रेस बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, जो पानी में भी इस्तेमाल हो सकता है और आपके सॉफ्ट फूड पे भी इस्तेमाल हो सकता है। म्यालिक का है जो आपका पानी में यूज़ होता है, इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर हिल्टन का एक आपका मल्टीविटामिन है जिसे हम वाइटासॉल सुपर कहते हैं, ये आप यूज़ करें, इसे आप पानी में यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्राम वाइटासॉल सुपर को आपने 3 लीटर पानी में यूज़ करना है। अच्छा, अब कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं मैं जो आपको बता देता हूँ, आप अपने सॉफ्ट फूड पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप मोरिंगा का पाउडर बना लें या मार्केट से परचेज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका कटल बोन फिश और जिसे समुद्री झाग कहते हैं, उसके साथ अंडे के जो छिलके हैं उनका पाउडर बना लें। उसके बाद डिफरेंट हर्ब्स जो मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं, वो आप जैसे ये होती है सौंफ होते हैं, अदरक का पाउडर होता है, इन चीज़ों को 8-10 चीज़ों को जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इनके पाउडर बना के मैंने एक वीडियो में बताया हुआ, देख सकते हैं। फिर आप कनेरी सीड का पाउडर बना लें, भंग का पाउडर बना लें, और इस तरह झींगा जिसे हम प्रॉन कहते हैं, इस ये आपको ब्राउन से कलर में मिलेंगे। इनका आप घर में आके पाउडर बना लें, ये बर्ड्स को बहुत जल्दी हीट पे लाते हैं। ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करें, इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न से आजकल आप स्टार्ट कर दें और ब्रीडिंग सीज़न के दरमियान इनको चलाते रहें। अल्लाह ने चाहा तो आपको ब्रीडिंग स्टार्ट में भी मज़ा आएगा और ब्रीडिंग का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। बाकी मेरी लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, बड़ी मेहनत मैं करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, दिल बड़ा हो जाता है। बाकी मेरी आखिर में यही बात है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़ खुदा में आपको तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गुड लक फॉर ब्रीडिंग सीज़न। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।